वेलकम टू एसके स्टडी फैमिली। एसके स्टडी फैमिली रे आज आम पढ़ा +2 सेकेंड ईयर कॉमर्स रो जो कॉस्ट अकाउंटिंग बही अच्छी। कॉस्ट अकाउंटिंग बही रो यूनिट 2 चैप्टर रे मटेरियल चैप्टर अच्छी। मटेरियल चैप्टर रो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू डिस्कशन करवा। ताले जो पिला माने हम चैनल रे प्रथम थर पाए आछंती चैनल को सब्सक्राइब कर देबा और पाखरे थवा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करंतु। मु जेता बेले भी नुवा वीडियो अपलोड करबी आपनको संगे संगे नोटिफिकेशन मिली जिवो। So this video is brought to by me. My name is SK Habib. So let's get started. देखो पिले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन रे कोन लिखा है the one of the following which is not a direct material। निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया जायछि एथि मध्यरु कोडा डायरेक्ट मटेरियल नुहे। ताले फर्स्ट अछि रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ऑब्वियसली गोटा डायरेक्ट मटेरियल पिले। ओके प्राइमरी पैकिंग मटेरियल। प्राइमरी पैकिंग मटेरियल सब डायरेक्ट मटेरियल हुए पिले। आउ कौन ना पार्ट्स ऑन कंज्यूमेबल कंपोनेंट्स स्पेशली परचेज्ड जोटे स्पेशली जॉब पाई गोटे परचेज कराइथिबो मटेरियल सेटा भी गोटे डायरेक्ट मटेरियल। बट कंज्यूमेबल स्टोर इज नॉट ए डायरेक्ट मटेरियल। ताले आंसर हे जिवो हमर ऑप्शन नंबर सी कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर कहले कोन पिले जोटा हमर मशीन को स्मूथली चढ़ेबा पाई जो जेमति कि ऑयल लुब्रिकेंट ए सब लगी थाए ताकू ही हमें कंज्यूमेबल स्टोर कही था। ताले कंज्यूमेबल स्टोर इज ए इनडायरेक्ट मटेरियल। मन रखिबो कंज्यूमेबल स्टोर ता कोन गोटे इनडायरेक्ट मटेरियल आउटा इनडायरेक्ट मटेरियल बुझेला। नेक्स्ट क्वेश्चन रो छी लिखाई छी पिले कोन लिखाई छी देखो लिखाई छी डायरेक्ट मटेरियल इज ए कौन फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट ना सेमी वेरिएबल कॉस्ट ना सेमी फिक्स्ड कॉस्ट। ताहले मन रखबा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज ए वेरिएबल कॉस्ट। कौन रे वेरिएबल कॉस्ट। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी वेरिएबल कॉस्ट बुझेला। नेक्स्ट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाई छी एबीसी एनालिसिस स्टैंड्स फॉर। एबीसी एनालिसिस कौन दर्शाई रे पिले ना एबीसी एनालिसिस दर्शाई ए फॉर ऑलवेज बी फॉर बेटर सी फॉर कंट्रोल। ताले आंसर हे जिवो पिले ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ताले एबीसी एनालिसिस कौन पिले एबीसी एनालिसिस कौन पई नामकरण करा जायछि ना एबीसी एनालिसिस गुटे मटेरियल कंट्रोल रो गुटे टेक्निक बुझिला। मटेरियल कंट्रोल रो गुटे टेक्निक। ए टेक्निक रे आमे मटेरियल को तीन भागर विभक्त कर थाउ। गोटे ए कैटेगरी रो मेटल आ गोटे बी कैटेगरी रो मटेरियल आ गोटे सी कैटेगरी रो मटेरियल। ताले ए कैटेगरी रो जो मटेरियल अछि से सब हाई क्वालिटी रो मटेरियल। हाई क्वालिटी रो मटेरियल बुझिला। आ बी कैटेगरी रो जो मटेरियल थिबे से मॉडरेट कैटेगरी रो मटेरियल। ओके आ सी कैटेगरी जो मटेरियल थिबो से लो क्वालिटी मटेरियल थिबो। ओके ताले ऑब्वियसली ए क्वालिटी रो मटेरियल जो थिबो आमे ताकू भलो भाबरे रखिबा भलो जगह रे स्टोर करिबा। आउ ए कैटेगरी रो मटेरियल को यूज करबा को हेले टॉप मैनेजमेंट रो परमिशन नेहाती दरकार। ए सब डिसीजन नेबा पई हमर ए कैटेगरी रो मटेरियल यूज करबा को हेले हमर टॉप अथॉरिटी जोटी कि हमर जनरल मैनेजर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ए सब ऑफिसर माने प्लानिंग करी ए माने यूज करबा पई अथॉरिटी देले आमी यूज करि परबा। सिमिलरली बी कैटेगरी जो मटेरियल अछि ए सब डिपार्टमेंटल मैनेजर हमर अछि जो डिपार्टमेंटल मैनेजर जेमति कि प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से सब ए माने परमिशन देई परबे। आ सी कैटेगरी मटेरियल जो हमर सुपरवाइजर रहउछंती से माने करि परबे। लो ओके तळ लेवल रे जो हमर लोअर लेवल मैनेजमेंट रे जो माने अछंती से माने परमिशन देले भी आमी यूज करि परबा। ताले आमे मटेरियल को कंट्रोल करि परबा एबीसी टेक्निक एबीसी एनालिसिस टेक्निक माध्यम रे कंट्रोल करि परबा। तो सेति पई लिखा है छी एबीसी एनालिसिस स्टैंड फॉर। एबीसी एनालिसिस कोन दर्शाएते ना ऑलवेज बेटर कंट्रोल। एटा हम को मटेरियल कंट्रोल रो टेक्निक दर्शाए एटा। ताले आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रे पिले नोट कर रखबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रो छी देखो द टैंजिबल एंड फिजिकल इनपुट्स which is consumed in the process of manufacture। ताहले देखो टैंजिबल एंड फिजिकल इनपुट कंज्यूम करा हुए प्रोसेस करा हुए मैन्युफैक्चर रे ताकू कोन कहा जाए
ताले पिले आमे जानि छंती ताकू कोन कहै जे ऑप्शन नंबर सी मटेरियल कहै जाय मटेरियल रो एटा गुटे मीनिंग टा मटेरियल रो मीनिंग टिए मने रखथिबो द टैंजिबल एंड फिजिकल इनपुट्स व्हिच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ताले एटा कहै जिवो कोन मटेरियल बुझियला ताले ऑप्शन नंबर सी हे जिवो मटेरियल नेक्स्ट क्वेश्चन रो अछि द बेसिक इनपुट्स व्हिच आर प्रोसेस्ड एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन रो बिगिनिंग स्टेज नो फर्स्ट स्टेज जे जोटा थाई ताकू जो मटेरियल टिए थाई ताकू कोन कहै जाय पिले ना आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर सी रॉ मटेरियल माने कंचा माल बुझि परलो तो ताले रॉ मटेरियल कहै जाय ओके ताले द बेसिक मटेरियल्स व्हिच आर प्रोसेस्ड एट द बिगिनिंग स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ताकू कोन कहै जाय ना रॉ मटेरियल नेक्स्ट लिखाइ छी मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विथ द फिनिश प्रोडक्ट ताले पिले देखो कहू छी जो मटेरियल टिए आमे फिनिश प्रोडक्ट देखि करी आमे आइडेंटिफाई करि परिबा नाही ताले ताकू को मटेरियल कहै जाय डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल ना मटेरियल ताले आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर बी इनडायरेक्ट मटेरियल हो पिले फिनिश प्रोडक्ट माने कोन ऑलरेडी रेडी टू सेल माने प्रोडक्ट तैयारी है ऑलमोस्ट रेडी टू सेल करबा पई रेडी थबो ताले जो प्रोडक्ट को हमें देखि करी कहि परबा जे को केउ मटेरियल लागि छी ताले सेटा हला डायरेक्ट मटेरियल जदी कहि परिबा ना आइडेंटिफाई करि परबा नै ताले इनडायरेक्ट मटेरियल ताले सेत पई लिखाइ छी डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल सेटा ताले इनडायरेक्ट मटेरियल आर दोज मटेरियल व्हिच कैन नॉट बी आइडेंटिफाई विथ द फिनिश प्रोडक्ट को देखि मैं आइडेंटिफाई न करि परले सेटा इनडायरेक्ट मटेरियल हे जिवो आ डायरेक्ट मटेरियल कोटा जोटा कि हम इजीली फाइंड आउट करि पारा नेक्स्ट क्वेश्चन रे अछि बॉटल्स फॉर सॉफ्ट ड्रिंक्स प्लास्टिक बॉटल्स फॉर कोकोनट ऑयल कैन्स फॉर टिन्ड फूड एटसेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ ताले देखो पिले जो हमर आपण मन देखिथिबे बॉटल रे जो हमर कोल्ड ड्रिंक्स रखा हुए देखिथिबे खरा दिन रे कोल्ड ड्रिंक्स पी देबे बॉटल रे कोल्ड ड्रिंक्स रहउची आउ कोकोनट ऑयल जो देखिथिबे आपण बॉटल रे रहउची ए सब एग्जांपल कहार रे ना एटा हला हमर ऑप्शन नंबर बी आंसर हे जिवो प्राइमरी पैकिंग मटेरियल रो एटा गुटे एग्जांपल नेक्स्ट इफ द मटेरियल कैन बी इजीली आइडेंटिफाई विथ द स्पेसिफिक प्रोडक्शन यूनिट देन इट इज कॉल्ड देखो जदि मटेरियल को हमें इजीली आइडेंटिफाई करि परबा ताहले मु ऑलरेडी डिस्कशन करली सेटा डायरेक्ट मटेरियल जदि हमें मटेरियल को इजीली आइडेंटिफाई करि परबा नाही ताहले इनडायरेक्ट मटेरियल सो ए क्वेश्चन रो आंसर हे जिवो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मटेरियल कैन इजीली आइडेंटिफाई विथ द प्रोडक्शन यूनिट और फिनिश प्रोडक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन रो अछि कॉस्ट ऑफ एन प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज कॉल्ड देखो पिले कॉस्ट ऑफ एन प्राइमरी पैकिंग मटेरियल बेले जो खर्च हुए ताकू केउ मटेरियल रो दिया जाय छी ताले एटा हेबो डायरेक्ट मटेरियल रो एग्जांपल ओके नेक्स्ट द सिस्टमैटिक कंट्रोल ओवर परचेजिंग स्टोरिंग इशूइंग ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड गोटे सिस्टमैटिक रे हमें जो कंट्रोल करछंती परचेजिंग रे भी कंट्रोल करछंती स्टोरिंग रे भी कंट्रोल करछंती इशूइंग रे भी कंट्रोल करछंती जो तीनटा सेक्टर रे हमें कंट्रोल करछंती मटेरियल ताकू कोन कहा जाय रे ताकू कहा जाय ऑप्शन नंबर बी आंसर हे जिवो मटेरियल कंट्रोल तो मटेरियल कंट्रोल रे हमें जो परचेजिंग क्षेत्र रे भी कंट्रोल करछंती स्टोरिंग क्षेत्र रे भी आ गुटे हला इशूइंग क्षेत्र रे भी कंट्रोल करछंती ताले मटेरियल कंट्रोल रे हमें ए सब करछंती नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनडायरेक्ट मटेरियल ए जो निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया जाय छी कोडे इनडायरेक्ट मटेरियल नुह नॉट ए इनडायरेक्ट मटेरियल को आइ छी ताले कॉटन वेस्ट एटा गुटे इनडायरेक्ट मटेरियल लुब्रिकेंट ऑयल एटा भी गुटे इनडायरेक्ट मटेरियल ग्रीस एटा भी गुटे इनडायरेक्ट मटेरियल किंतु मटेरियल स्पेशली परचेज्ड फॉर जॉब गोटे स्पेसिफिक जॉब पई जो मटेरियल किना हेतबो सेटा ऑलवेज डायरेक्ट मटेरियल मन रखिबो पिले ऑलवेज सेटा डायरेक्ट मटेरियल जदि एटा डायरेक्ट मटेरियल हेबो ऑब्वियसली एटा इनडायरेक्ट मटेरियल नु
কোড এটা অপশনটা কুহা যাইছি নট ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়াল তো এটা অবভিয়াসলি ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল মানে এটা ইনডাইরেক্ট মেটেরিয়াল নুহ তাহলে অপশন নম্বর ডি হইব आंसर মেটেরিয়াল স্পেশালি পারচেজড ফর জব মনে রাখবো স্পেশালি পারচেজ থিলে এটা অলওয়েজ ডাইরেক্ট মেটেরিয়াল হেব ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज सप्लाइड टू एन अंडरटेकिंग इज कॉल्ड देखो जो कमोडिटी जो मटेरियल रोची सप्लाई कला बेले जो कॉस्ट लगुच खर्च होउची ताको कोन कह जाय रे ऑब्वियसली आंसर हे जबो मटेरियल कॉस्ट कोन हेबो मटेरियल कॉस्ट नेक्स्ट व्हिच इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ मटेरियल निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया जायछि केउटा मटेरियल रो कैटेगरी नुह ताले देखो पिलो कंपोनेंट इज ए मटेरियल कैटेगरी रे आछि स्पेयर पार्ट एटा भी मटेरियल कंट्रोल रो मटेरियल रो पार्ट रे आसुची रॉ मटेरियल आउटे रॉ मटेरियल भी मटेरियल कैटेगरी रे आसुची ताले देखो पावर गुटे एमती जोटे के हमर मटेरियल कैटेगरी रे आसुनी सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी पावर नेक्स्ट लिखाई व्हिच इज नॉट फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल जो क्वेश्चन लिखाई डायरेक्ट मटेरियल निम्नलिखित जो ऑप्शन दिया जाइए केउटा डायरेक्ट मटेरियल रो एग्जाम फीचर्स नुह डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स नुह देखो डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स है स्पेशली परचेज करा जो मटेरियल सेटा है डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स बुझीला इजिली आइडेंटिफाई जो मटेरियल गुड को आम इजिली आइडेंटिफाई करि पारबा फिनिश प्रोडक्ट देखी ताले सेटा को हला डायरेक्ट मटेरियल कह जाए तो एटा भी गुटे डायरेक्ट मटेरियल रो कोन फीचर्स पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स रो जो पार्ट रोची एटा भी गुटे हमर डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स बट यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट हमर जो मटेरियल को सर्विस डिपार्टमेंट यूज करथवा से सब हमर डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स नुह डायरेक्ट मटेरियल रो फीचर्स नुह ताले एटा इनडायरेक्ट मटेरियल हे जाउची ताले एटा क्वेश्चन रे लिखाई छी व्हिच इज नॉट ए फीचर्स ऑफ डायरेक्ट मटेरियल ताले हमर ऑप्शन नंबर डी हे जबो यूज्ड बाय सर्विस डिपार्टमेंट इज नॉट ए डायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट लिखाई छी नेक्स्ट लिखाई छी पहले देखो स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ट्रीटेड एज हमर जो स्टेशनरी यूज है ऑफिस आउ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रे ताले सेटा कोन डायरेक्ट मटेरियल जीवो ने इनडायरेक्ट मटेरियल ना रॉ मटेरियल ना मटेरियल ताले पिले मने रखिबो सब बेडे स्टेशन ऑफिस क्षेत्र रे यूज हेथिले हमर सब बेडे इनडायरेक्ट मटेरियल हेबो हैला ताले ऑप्शन नंबर बी आंसर हेबो इनडायरेक्ट मटेरियल नेक्स्ट अछि इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ वेरी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्ले नोट कर रखिबो इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल कहारो पार्ट रे ना एटा मन रखथबो ऑप्शन नंबर डी ओवरहेड वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट ओके किंतु आ गुटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ मन रखिबो प्राइम कॉस्ट ए दुईटा क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट इनडायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एंड डायरेक्ट मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट तो ए क्वेश्चन रो आंसर हे जबो ओवरहेड कॉस्ट बुझेला नेक्स्ट देखो लिखाई छी से क्वेश्चन टा उथर रिपीट हे छी द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन को जस्ट मॉडिफाई कराई छी द अदर नेम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल हैला प्राइम कॉस्ट मटेरियल बुझेला नेक्स्ट प्राइमरी पैकिंग मटेरियल इज ए पार्ट ऑफ जो हमर प्राइमरी पैकिंग मटेरियल रोची एटा को केउ पार्ट रो मटेरियल रे एटा हैला ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मटेरियल रो पार्ट नेक्स्ट परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंप्राइजेस हमर जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम अछि से सिस्टम रे हमर बिन कार्ड प्रिपरेशन भी हुए स्टॉक लीजर भी प्रिपरेशन हुए आउ कंटीन्यूअस स्टॉक ट्रैकिंग भी हुए सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द above हेबो all of these okay next question रे दिया छी the other name of EOQ पहले जानि छो EOQ means economic ordering quantity okay economic ordering quantity ता देखो तार इकोनॉमिक लॉट साइज भी कहा जाए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी भी कहा जाए रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहा जाए ताले आंसर हे जबो ऑप्शन नंबर डी
all of the above. Okay, next, inventory includes, inventory କେଉଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିବା ଦେଖ ପିଲେ stock of raw material एटा भी गोटे inventory रो पार्ट stock of WIP कहले कौन पिले work in progress work in progress माने कामोटा स्टार्ट हेची बट सॉरी नहीं द वर्क व्हिच इज स्टार्टेड बट नॉट येट कंप्लीटेड ताहाकू कुआ जाय वर्क इन प्रोग्रेस तो शॉर्टकट रे लिखा है WIP वर्क इन प्रोग्रेस रो जो मटेरियल रहउची एटा भी गोटे इन्वेंटरी रो पार्ट आ गोटे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कहले द गुड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट पूरा कंप्लीट है जे थो प्रोडक्शन सॉरी कंप्लीट है जेबो खाली ओनली रेडी टू सेल हेबा पई बाकी थो सेटा को फिनिश प्रोडक्ट को जाय एटा भी गुटे इन्वेंटरी रो पार्ट ताले आंसर है जेबो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज नेक्स्ट लिखाई छी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग द स्टॉक इन द स्टोर देखो पिले जो हमर स्टोर रे जो मटेरियल गुडा में रखी थांती आम जो मटेरियल रखी थाउ जो गोडाउन रे रखी थाउ ताकू कौन जो कॉस्ट लगी था ताकू कौन कहा जाए परचेज कॉस्ट नॉट ऑर्डरिंग कॉस्ट भी नहीं पिले आंसर है कैरिंग कॉस्ट कौन है बोरे कैरिंग कॉस्ट नेक्स्ट से क्वेश्चन टा को ही जस्ट मॉडिफाई करा है कॉस्ट ऑफ स्टोर कीपिंग देखो स्टोर रे जो रखिबा पई जो कॉस्ट लगी था ताकू कौन कहा जाए ताकू कहा जाए कौन कैरिंग कॉस्ट कौन कहा जाए रे कैरिंग कॉस्ट नेक्स्ट कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय रुपी पार ऑर्डर देखो ऑर्डर करला बेले हमर सबु खर्च मिसी कोई पार यूनिट रे केते खर्च हैला जो कॉस्ट हैला से कॉस्ट को कोन कहा जाय पार यूनिट रो खर्च को कोन कहा जाय ताकू ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाय ताकू कोन कहा जाय ऑर्डरिंग कॉस्ट दुईटा पिले मने रखिबो दुईटा एठे कंफ्यूजन हेबार नाइनी दुईटा टर्म अछि गुटे हैला कोन दुईटा टर्म अछि गुटे हैला कैरिंग कॉस्ट जो स्टोर रे आमे जो मटेरियल रखुछंती जो मटेरियल रखला परे जो भड़ा देबा को पडुछि जो रेंट देबा को पडुछि ताकू ही आमे कोइ थाउ कैरिंग कॉस्ट बुझियला कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट जो ऑर्डर देला परे जो पार यूनिट रे हमर केते खर्च होछि सेही हिसाब टाको हम को हा जाई ऑर्डरिंग कॉस्ट बुझियला नेक्स्ट अंडर EOQ order cost and carrying cost are देखो आमे EOQ टेक्निक्स रे सब कोन देखिबा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट आ कैरिंग कॉस्ट इक्वल ना डिफर तो मने रखबो पिले ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज इक्वल हेबा दरकार ताले ऑप्शन नंबर ए हेबो इक्वल नेक्स्ट ABC एनालिसिस इज कंसर्न विथ मु ऑलरेडी फर्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन रे डिस्कशन करूची ABC एनालिसिस गोटे मटेरियल कंट्रोल रो टेक्निक आ एटा सब बेले कोन कॉस्ट कंट्रोल करे हम मटेरियल को कंट्रोल करी कॉस्ट को कंट्रोल करे ताले ऑप्शन नंबर बी हे जबो आंसर ऑप्शन नंबर बी आंसर हेबो कॉस्ट कंट्रोल ताले देखो पिले वीडियो हला कंप्लीट ओके जदी आपण माने ए जो ऑप्शन जतकी क्वेश्चन अछि MCQ क्वेश्चन अछि यहा को क्विज माध्यम रे जदी प्रैक्टिस करबा पई चाहू चंती आपण हमर वेबसाइट को विजिट करंतु तळे वेबसाइट दिया जाई छि वेबसाइट रे लिखंतु commerce.skstudyfamily.in देखो commerce.skstudyfamily.in करबे ताहले ओपन हे जिवो हमर ओपन हे गेला परे हमर जो मैंने कौन कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन अच्छी कॉस्ट अकाउंटिंग सेक्शन रे क्विज टीए प्रैक्टिस करि पारबे ताले वीडियो हला कंप्लीट वीडियो भल लागि थिले लाइक कमेंट एवं शेयर करबा पई भूलंतु नहीं थैंक्स फॉर वाचिंग।